ओम नमः शिवाय। शिव शिवाय नमस्तुभ्यम। राधे राधे फ्रेंड, जय श्री कृष्णा। वीना दीपक सोनी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि पशुपतिनाथ व्रत का उद्यापन कैसे किया जाता है। देखिए, हम सभी जानते हैं कि पशुपतिनाथ के 5 व्रत किए जाते हैं और 5वें व्रत के दिन उद्यापन किया जाता है। आज की वीडियो में आपको उद्यापन की संपूर्ण विधि देखने को मिलेगी, तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए ताकि आपका कोई भी टेंशन ना रहे। शास्त्रों के अनुसार पशुपतिनाथ व्रत करने से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती है और पशुपतिनाथ के 5 व्रत किए जाते हैं। 5वें व्रत के दिन हमें उद्यापन करना होता है। तो उद्यापन के दिन हम क्या करेंगे यह हम देख लेते हैं। जिस भी सोमवार को आपका 5वां व्रत है, उस दिन सुबह में पूजा की थाली लगानी है। जैसे आपने पहले 4 व्रत में पूजा की थाली लगाई थी, ठीक उसी तरह से थाली लगानी है। हमें वही सामग्री लेके जानी है और उसी तरह पूजा करनी है जैसे हमने पहले पूजा की थी। तो थाली हमने लगा ली है और पूजा की थाली को किस भी कपड़े से ढककर हमें मंदिर लेकर जाना है। तो चलिए मंदिर में चले देते हैं। सुबह की पूजा बिल्कुल उसी तरह से करनी है जैसे कि हमने पहले 4 व्रत में पूजा की थी। पूजा करने के बाद हम घर आ जाएंगे और थाली को ढक के रख देंगे। उसके बाद शाम को हमें दोबारा पूजा करने जाना है। तो प्रसाद के लिए हम हलवा या कोई भी मीठा बना लेंगे जो हम तो में वही पूजा की थाली लेके जानी है। और देखिए, अगर कोई चीज़ ऐसी है जो सुबह आप नहीं लेके जा पाए तो आप शाम को वो चीज़ चढ़ा के आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि गृहस्थ जीवन में चीज़ें कई बार छूट जाती है, तो ऐसी कोई चिंता वाली बात नहीं है। तो जो चीज़ आप सुबह नहीं चढ़ा के आ पाए, शाम को चढ़ा दीजिए। शाम को हमें प्रसाद के लिए हलवा बनाना है, तो आप हलवा या कोई भी मीठा बना सकते हैं। साथ में 3 डोने जैसे हम हमेशा पहले रखे थे 4 व्रत में, वैसे ही हमें रख लेना है। जैसे हम 6 दिए लेके जाते थे, वैसे ही उद्यापन के दिन भी हमें 6 दिए लेके जाने। आप मिट्टी के दिए ले सकते हैं या मिट्टी के दिए नहीं हो तो आप आटे के दिए भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने 6 आटे के दिए बना लिए है। जैसे हम हर बार 5 दिए मंदिर में जला के आते थे और छठा दिया घर में आके घर के दरवाजे पर जलाते थे, उसी तरह से हमें आज भी उद्यापन के दिन भी 5 दिए जला के आने हैं। एक घर पर आके जलाना है, जल का लोटा में ले लेना है। तो पूजा की थाली में ये हमने बिल्कुल उसी तरह लेके जानी है जिस तरह से हम रोजाना लेके जाते हैं। अब बारी आती है कि उद्यापन में हमें स्पेशल क्या करना है। तो देखिए, 108 चीज़ें आपको लेनी है। कोई भी एक चीज़ आप 108 ले सकते हैं। जैसे मैंने बेलपत्र ले ली हैं 108, क्योंकि बेलपत्र भगवान शिव शंकर को सबसे ज़्यादा प्रिय है, इसीलिए मैंने बेलपत्र लिया। आप बेलपत्र ले सकते हैं, फूल ले सकते हैं, काजू किशमिश या कोई भी मेवा आप ले सकते हैं, फ्रूट ले सकते हैं। कोई भी चीज़ जो भी आप पूजा में चढ़ाते हैं वह आपको 108 की संख्या में ज़रूर चढ़ाना है। तो मैंने यहाँ पर 108 बेलपत्र ले लिए और जो थाली में बेलपत्र है वो भी मैं इसी में रख दूंगी, क्योंकि टोटल हमें 108 बेलपत्र चढ़ाने उद्यापन के दिन। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि 108 चीज़ हमें लेनी है और एक ही चीज़ 108 की संख्या में लेनी है, कोई भी एक चीज़। इसके बाद हमें एक नारियल लेना है। नारियल के ऊपर हमें दक्षिणा रखनी है। तो देखिए, यथासंभव आप दक्षिणा रख दीजिएगा। साथ में हम एक फूल हम रख देंगे। इन सभी चीज़ों को हमें तलावे से बांध देंगे। तो नारियल पर दक्षिणा और फूल हमें बांध देना है। इसको पूर्ण आहुति के रूप में भगवान शिव शंकर को समर्पित करना है। शाम के समय जब आप पूजन करके आएंगे, क्योंकि पशुपतिनाथ व्रत में या भगवान शिव शंकर के किसी भी व्रत में प्रदोष काल की पूजा ही बहुत अहमियता होती है, बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो शाम को जब आप पूजन करने जाएंगे तब आप इस तरह से एक नारियल भगवान शिव शंकर को पूर्ण आहुति के रूप में उद्यापन वाले दिन समर्पित करें। तो इस तरह से आपको नारियल तैयार करना है, घर से ही नारियल लेकर जाना है। और पशुपतिनाथ व्रत में जब आप कोई भी पूजा करें, न तो सारी सामग्री घर से ही लेके जाते हैं, बाहर से सामग्री नहीं लेते हैं। इसके बाद हमें सीधा निकालना है। सीधा यानी कि हमें एक व्यक्ति के भोजन का सामान निकालना है, सूखा भोजन निकालना है। तो यहाँ पर मैंने आटा ले लिया। आप आटा ले सकते हैं, चावल, दोनों चीज़ें भी ले सकते हैं या एक चीज़ भी ले सकते हैं। साथ में मैंने दाल ले लिया। नमक मैंने यहाँ पर लिया है। नमक का दान बहुत शुभ रहता है, तो नमक आप ज़रूर दीजिएगा। साथ में हल्दी, मिर्ची, धनिया, जीरा, जो घी हम यूज़ करते हैं, देसी घी, जो भी चीज़ हम खाने में यूज़ करते हैं वो सभी चीज़ें लेते हैं। मैंने यहाँ पर गुड़ ले लिया। आप गुड़ ले सकते हैं, चीनी ले सकते हैं। आलू मैंने लिया है, क्योंकि सब्जी भी हम दान
करते हैं तो आलू मैंने यहाँ पे ले लिया है। इसके साथ ही दक्षिणा में जरूर लेनी है, क्योंकि दक्षिणा पूजा कमी को पूरा कर देती है। अगर कोई कमी होगी तो वो इससे पूर्ण हो जाएगी, इसीलिए दक्षिणा आप जरूर रखें। तो एक सीधे की थाली हमें ले लेनी है और यह हम पंडित जी को दान देंगे। मंदिर में जब आप शाम के समय पूजा करके आएंगे तब पंडित जी को आप ये थाली दान कर देंगे। तो सीधा आप चाहे तो पैकेट्स में भी निकाल के ले जा सकते हैं या थाली में भी ले जा सकते हैं। तो देखिए, उद्यापन के दिन हमें 108 चीज़ें लेनी है, कोई भी एक चीज़ 108 लेनी है, सीधा निकालना है। और पूर्ण आहुति के लिए हमें एक नारियल और दक्षिणा लेनी है। तो ये 3 चीज़ें हमें जो उद्यापन के दिन हमें नहीं लेनी है। मतलब पहले हम ये नहीं लेते थे व्रत में, लेकिन उद्यापन के दिन हमें लेनी है। मैं आपको एक बार फिर बता देती हूँ कि जब भी आप पशुपतिनाथ व्रत का उद्यापन करेंगे तो उद्यापन वाले दिन सुबह सुबह आपको उसी तरह मंदिर में जाकर पूजा करके आना है जैसे आप पहले 4 व्रत में पूजा करके आए, और वही सामग्री आपको लेके जानी है। सुबह की पूजा में सेम रहेगी, कुछ नहीं बदलेगा। घर के आगे शाम के समय जब आप पूजन करने जाएंगे तब उसी थाली में आपको 108 की संख्या में कोई भी एक चीज़ रख लेनी है। पहले जो सामग्री लेके जाते थे वो तो लेके जानी ही थी, साथ में कोई एक चीज़ 108 रख लीजिएगा। जैसे मैंने बेलपत्र 108 रख लिए हैं। साथ में पूर्ण आहुति के लिए हमने एक नारियल, उसके ऊपर दक्षिणा और फूल बांध के रखा है। तो हमें पूर्ण आहुति के रूप में भगवान शिव शंकर को समर्पित करना है और इसके साथ एक व्यक्ति के सूखा भोजन हमें दान करना है, यानी हमें सीधा निकालना है, जो कि हम पंडित जी को देंगे। शाम के समय देना है हमें। तो शाम के समय भगवान शिव शंकर की पूजा करने के बाद जो यह थाली हमें सीधा निकाला है वह हमें मंदिर में पंडित जी को दे देना है, यानी पुजारी जी को दे देना है। अगर मंदिर में पुजारी नहीं तो किसी भी पंडित जी के घर आप यह सारा सीधा पहुंचा सकते हैं। और सीधे में जो भी सामान हमने लिया है आप अपने सामर्थ्य के अनुसार यह कम या ज़्यादा कर सकते हैं। बस मैंने आपको बताया है कि ऐसे हमें सीधा निकालना है। तो ये चीज़ें होती है सीधे में। उद्यापन के दिन शाम के टाइम जब पूजा कर लेंगे उसके बाद हमें प्रसाद के 3 भाग जो किए थे उसका 1 भाग घर पर लाना है और 5 दिया में वही जलाने हैं। छठा दिया हम घर पर लेके आना है, यानी कि शाम को भी हमें पूजा बिल्कुल उसी तरह से करनी है जैसे हमने पहले 4 व्रत में पूजा की थी। घर जो दिया हम लेके आए उसे घर लाके घर के बाहर जो हमारा मेन गेट है उसके सीधे हाथ की तरफ हम जब घर में एंट्री करते हैं तो हमें सीधे हाथ की तरफ हमें दिया जलाना है। और दिया जलाकर हमें भगवान पशुपतिनाथ से प्रार्थना करनी कि हे भगवान, मैं आपके मंदिर में आपके से प्रकाश लेकर आई हूँ, इस प्रकार से मेरा घर हमेशा जगमगाता रहे। आज मैंने आपके व्रत का उद्यापन किया है, मेरा उद्यापन स्वीकार करे और मेरी मनोकामना को पूर्ण करे। ये कहकर हम हाथ जोड़ लेंगे। अंदर आने के बाद सबसे पहले आपको जो प्रसाद आप तीसरा भाग लेके आए वो खाना है, उसके बाद आपको खाना खाना है। इस तरह से आपको पशुपतिनाथ व्रत का उद्यापन पूर्ण हो जाएगा। देखिए, पशुपति व्रत का उद्यापन करना बहुत ही सरल है। पशुपतिनाथ व्रत का उद्यापन कैसे किया जाता है यह तो हमने देख ही लिया है, लेकिन महिलाओं में बहुत ज़्यादा संशय रहता है कि कुछ दिन ऐसे होते हैं जब महिलाएं व्रत नहीं कर पाती, तो ऐसे में वो क्या करे, व्रत तो छूट जाएगा बीच में। जी नहीं, बिल्कुल भी व्रत नहीं छूटता। पशुपतिनाथ के व्रत लगातार किए जाते हैं। ऐसे में जब आप पूजा नहीं कर पाते हैं तो व्रत कर ले, लेकिन पूजा न करे तो यह व्रत काउंट भी नहीं होता है, क्योंकि वही 5 व्रत काउंट होते हैं जो हमने पूरी पूजा विधि के साथ किए हैं। तो बीच में आपको ऐसा व्रत आ जाता है तो व्रत काउंट नहीं होगा। ऐसे में आपको छठे व्रत वाले दिन उद्यापन करना है, यानी 5 पूर्ण विधि से किए हुए व्रत तो होने चाहिए तब हमें उद्यापन करना है। तो अगर आपके बिल्कुल लगातार सही से व्रत हो जाते हैं तो 5वें व्रत के दिन उद्यापन कर दीजिएगा। या आपके बीच में कोई ऐसा व्रत आ जाता है जिस दिन आप पूजा नहीं कर पाए तो आप छठे व्रत के दिन पशुपतिनाथ व्रत का उद्यापन कर सकते हैं। उद्यापन की सरल विधि आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं आपको क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी। और आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो आपके लिए थोड़ा बहुत भी यूज़फुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।
भगवान पशुपतिनाथ की कृपा आप पर, आपके परिवार पर सर्वदा सर्वदा बनी रही। इसी मनोकामना के साथ फिर मिलेंगे किसी और दिन। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, शिव शिवाय नमस्तुभ्यम। और मेरे चैनल पे पशुपतिनाथ व्रत से रिलेटिव सभी वीडियो अपलोड हो चुकी है। मैं सभी का आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, एक बार वहाँ से भी पूजा विधि, नियम और जानकारियाँ देख लेना, जिससे आपको पूजा में बहुत ही हेल्प मिलेगी। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। तब तक जय श्री कृष्णा, राधे राधे, ओम नमः शिवाय नमः।